Good morning, dear students. You are most welcome once again to our YouTube channel English with NS कसाना। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे और इस टेंस में हमने सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज, इसको कैसे काम में लेते हैं, इसका जो यूसेज है, जो उपयोग है, उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो यूसेज है, जो उपयोग है, उसको हम विभिन्न तरीक़ों से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एक्शन। एक्शन मैंने आपको बता दिया था, इसका मतलब होता है कोई भी कार्य। एन एक्शन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब जारी है। एट द टाइम, TIME, टाइम ऑफ स्पीकिंग, SPEAKING। कब काम में लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग? एन, जब सिचुएशन क्या होगी? एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय जब कोई कार्य जारी है। जैसे आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, तो बोलते समय जब कोई काम जारी है तो वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, ही इज स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग नाउ, यानी वह अभी सो रहा है। छोटे बच्चों को, जो हमारे यहाँ पे छोटे हमारे बहन भाई पढ़ रहे हैं, उनको समझने की सुविधा की दृष्टि से मैं यहाँ पे हिंदी में और लिख देता हूँ। जब कोई कार्य बोलते समय, यानी जब हम बात कर रहे हैं उस समय जारी हो, तो जैसे मैंने बात की ही इज स्लीपिंग नाउ, यानी वह अभी सो रहा है, तो आप समझ गए होंगे, यानी जब हम बात कर रहे हैं आपस में तो उस समय पे कार्य जारी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला तो ये हो गया। दूसरा यूसेज आप देखिए इसको, इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शन, TEMPO, TEMPORARY, फॉर, या अपन लिख सकते हैं यूज्ड फॉर, TEMPORARY, टेम्पररी एक्शन, ACTION, which, WHICH, which may not be going on at the time of speaking, SPEAKING। देखिए, समझिए प्रिय विद्यार्थियों इसको अच्छे से। इस टेंस का यूसेज कब होगा? पहला मैंने समझा दिया, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोलते समय कोई कार्य जारी हो तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा यूसेज क्या हो गया? यूज्ड फॉर टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? अस्थाई।
एक्शन आप समझ गए, कोई भी कार्य जो हम करते हैं। विच, जो कि मे नोट बी गोइंग ऑन, हो सकता है कि वो कार्य जारी नहीं हो। कब जारी नहीं हो? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय कोई काम जारी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैं आजकल मुंशी प्रेमचंद के नॉवल पढ़ रहा हूं, मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है या मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहा हूं। तो हो सकता है कि अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आजकल मैंने कहा तो इसका मतलब इन दिनों। जैसे मैंने कहा कि आजकल मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है कि आपसे बात हो रही उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यानी कि ये क्या हो गया? टेम्पररी एक्शन हो गया, है ना। बोलते समय काम जारी नहीं है, लेकिन है। हो सकता है किसी ने मेरे से पूछा आप आजकल कहाँ रह रहे हो, तो मैंने क्या कहा आजकल मैं जयपुर में रह रहा हूं, लेकिन जब बात हो रही है तो हो सकता है कि मैं अलवर में बैठा हूं, है ना। तो इसका मतलब कोई काम ऐसा हो जो टेम्पररी एक्शन हो। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, मैं हिंदी में समझा देता हूं। ऐसा कोई कार्य जब कोई कार्य पिछले कुछ समय से जारी हो, जब कोई कार्य पिछले कुछ समय से यानी पास्ट में शुरू हो चुका हो, समय से जारी हो तथा बोलते समय नहीं हो रहा हो, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसमें एक बात और है, कोई कार्य पिछले कुछ समय से जारी हो यानी कि शुरू हो चुका हो, बोलते समय नहीं हो रहा हो, लेकिन जिसकी संभावना आगे भी जारी रहने की है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, आजकल महाभारत पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने पिछले समय में शुरू कर दिया, अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे को अभी क्या है, संभावना है कि उस काम को यानी कि महाभारत के पढ़ने को काम को मैं आगे भी भविष्य में कुछ समय तक जारी रखूंगा। तो ऐसे एक्शन के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। इसका आगे का जो यूसेज है वो देख लीजिए आप। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और जो भी रूल्स यहाँ आपको बताए जा रहे हैं उन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ताकि आपको जब आप वीडियो देखकर फ्री हो जाएंगे तो आपके पास वो नोट्स तैयार होंगे, आपके पास हमेशा ऑफलाइन अवेलेबल रहेंगे। जब आपका जी करे आप उनको खुद के बनाए हुए नोट्स को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए इसका तीसरा यूसेज आप देखिए, इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए काम में लिया जाता है? एन अरेंजमेंट used for a fixed, FIXED, fixed या और fixed arrangement, ARRANGEMENT arrangement और प्लान, P छोटा आएगा, PLAN, इन नियर फ्यूचर। क्या मतलब हुआ इसका? यूज्ड फॉर ए फिक्स्ड प्लान, आपने कोई प्लान बना लिया, कोई प्रोग्राम बना लिया, फिक्स कर लिया उसको, किसके लिए? नियर फ्यूचर, निकट भविष्य के लिए। तो वहां पे भी हम क्या काम में लेंगे? प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। सपोज कीजिए कि मैंने प्लान बना लिया कि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अभी मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। तो पहले हिंदी में मैं बता दूं छोटे बहन भाइयों के लिए, यूज्ड फॉर ए फिक्स्ड प्लान यानी कि सुनिश्चित योजना इसको देखो ऐसे लिखेंगे हम, निकट भविष्य की भविष्य हेतु पूर्व निर्धारित कार्य योजना। निकट भविष्य के लिए आपने कोई कार्य योजना निर्धारित कर ली तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माय फादर इज अराइविंग, ARRIVING, अराइविंग हियर नेक्स्ट वीक, WEEK, नेक्स्ट वीक। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मेरे पिताजी अगले महीने यहां आ रहे हैं। तो यहां आप देखिए टेंस कौन सा हुआ? इज आ गया, वर्ब में ING आ गया, तो टेंस तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और टाइम क्या हो गया? नेक्स्ट वीक, फ्यूचर टाइम हो गया। तो ये फ्यूचर की क्या हो गई? एक अरेंजमेंट हो गया, एक प्लानिंग हो गई। तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। फ्यूचर का कोई इरादा है, कोई प्लानिंग है, जैसे मैंने कहा आई एम हाँ, इसको अपन फोर्थ में रख लेंगे। एक फोर्थ टॉपिक को पॉइंट और दे देते हैं क्योंकि थोड़ा अलग बनेगा ये। यूज्ड फॉर टू शो इंटेंशन, INTENTION, यूज्ड फॉर टू शो इंटेंशन। शो का मतलब दिखाना और इंटेंशन का मतलब कोई इरादा। कोई अपने मन में हमने कोई इरादा कर लिया, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके लिए हम बता सकते हैं। लेकिन यहां हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हम ऐसे बनाते हैं, गोइंग टू से, GOING, गोइंग टू, ये बनता है। यहां लिख देता हूं मैं गोइंग टू। ये गोइंग टू वाले सेंटेंस होंगे। मैं एक सेंटेंस आपको बना के बता देता हूं, देखिए आप। आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू स्कूल, यानी मैं एक नई स्कूल खोलने वाला हूं। तो यहां मैंने क्या बताया? अपने मन का इरादा बताया गोइंग टू से। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या हो गए? यूसेज हो गए। अब मैं आपको कुछ टाइम एडवर्बियल्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप इस टेंस की पहचान कर पाएंगे। यानी सेंटेंस में जब आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको हिंट के लिए कुछ टाइम एडवर्बियल्स दिए गए होते हैं, जिनको देखकर आप ये आइडिया आसानी से लगा पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है और इस टेंस के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आनी है। तो जो इस टेंस की पहचान कराने वाले टाइम एडवर्बियल्स हैं वो आप देख लीजिए। टाइम ADVERBIALS,
टाइम एडवर्बियल्स। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं समय सूचक जिनके द्वारा हमें पता चल जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है? फॉर एग्जाम्पल नाउ। अब बताइए नाउ का मतलब क्या होता है? अब, यानी अभी, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी को काम जारी है तो नाउ हो गया। अब नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताएगा। एट दिस टाइम, यानी इस समय। एट दिस मोमेंट, इसका भी यही मतलब हो गया, इस क्षण। एट प्रेजेंट, यानी इसी समय। और कभी कभी कोई शब्द, कभी कभी ये शब्द भी आता है CURRENTLY, करेंटली, यानी वर्तमान में। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में। अब जैसे मान लीजिए ही, ऐसे सेंटेंस है, ही कोष्टक में है LIV, लिव इन अलवर, आगे आ गया एट प्रेजेंट, या मान लीजिए आ गया करेंटली CURRENTLY। और अपने से पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है यहाँ पे, इसकी आपको क्या भरनी है? करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब वो अपन कैसे भर पाएंगे? टेंस की पहचान करने के बाद, है ना, टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टेंस? वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस बाय आइडेंटिफाइंग द टाइम एडवर्बियल्स। टाइम एडवर्बियल्स को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो आप टेंस भी पहचान पाओगे। अब यहाँ हमने देखा कि एट प्रेजेंट और करेंटली दोनों के दोनों जो टाइम एडवर्बियल्स हैं वो कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हमने पता लगा लिया कि कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमें पता है कि मेन वर्ब अकेले नहीं आती प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब हमें यह भी पता है कि ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या काम में आएगी? इज काम में आएगी। तो हम क्या लगाएंगे? आंसर जो अपना होगा वो क्या होगा? इज, और मेन वर्ब है LIVE। हमने सीखा था पिछले वीडियो में, आपने अच्छे से सीख लिया था कि यदि वर्ब के अंत में ई आता हो तो ई को हटा के और ING जोड़ देते हैं जब ING जोड़ना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इज लिविंग। तो ये हो गया ही इज लिविंग इन अलवर एट प्रेजेंट। सपोज कीजिए सेंटेंस ये था, ही नेवर, NEVER, नेवर टेल ए लाई। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैंने दिया है। कैन यू गेस? क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा इसमें? अब देखिए इसमें आपने पहचाना तो टाइम एडवर्बियल क्या दिया गया है? नेवर। क्या दिया गया है? नेवर। और नेवर आपको पता है कौन सा टेंस में आता है? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम एडवर्बियल है, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम एडवर्बियल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें हमने देखा था सिंपल सेंटेंस यदि हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। या अपना सब्जेक्ट कौन है? ही है, और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अब हम क्या जोड़ देंगे इसमें हम जोड़ देंगे एस जोड़ देंगे। तो ये बन गया TELLS। तो राइट आंसर इज टेल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे अपवाद होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम लोग ING काम में नहीं लेते हैं, यानी कि उनकी ING फॉर्म नहीं बनती, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती है। और यदि वो बनती है तो फिर उसका अलग मीनिंग होता है।
जिस मीनिंग के लिए वो बनी हुई है वो मीनिंग वहाँ पे काम में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक शब्द लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम हियरिंग म्यूजिक। बताइए सेंटेंस सही है क्या? अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सही तो है, हियर यानी सुनना, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, तो आई एम हियरिंग म्यूजिक यानी मैं संगीत सुन रहा हूँ। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। ये जो हियर वर्ब है इसमें कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी, आईएनजी नहीं बनेगा, और यदि आईएनजी बना तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगी। फिर इसका क्या हो जाता है? सुनवाई। सुनना नहीं होगा, फिर सुनवाई यानी कि नाउन बन जाता है। देखिए आप कैसे, द जज, JUDGE, जज इज हियरिंग द केस। अब सही है ये, यानी जज केस की सुनवाई कर रहे हैं। जो हम कानों से सुनते हैं ना सामान्य रूप से, उसके लिए हियरिंग नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आएगा लिसन। क्या आएगा? लिसन। तो क्या बनेगा? आई एम लिसनिंग, LISTEN, लिसन यानी सुनना, और उसमें जोड़ दो ING, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, MUSIC। तो ये सेंटेंस जो था वो गलत था, ये सेंटेंस राइट है, और ये भी राइट है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमको पता रहना चाहिए कि इनमें हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इनको नहीं बना सकते। आप अगर इसको बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो, आई हियर म्यूजिक, MUSIC। अब ये सही है, आई हियर म्यूजिक यदि आपने लिखा तो दिस वन इज राइट, ये एकदम सही सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं सेंटेंस, और ऐसे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम ING नहीं जोड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक बार इसको आगे। हाँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। इनमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, यानी वर्ब में ING नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ING जोड़ते फिर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, उनको अलग सेंस में हम काम में लेते हैं। अब वो कौन कौन से पहले तो देख लेते हैं, फिर अपन इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, PERCEPTION, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति। अनुभूति वाले यानी महसूस करने वाली जो चीजें हैं, जो वर्ब्स हैं, उनके लिए हम लोग ING काम में नहीं लेते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या क्या हो गए? जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, टेस्ट है, एटसेट्रा। जैसे अभी पिछला उदाहरण हमने देखा था हियर, हियर का मतलब मैंने बताया कि सुनना। हमने पिछले उदाहरण में क्या देखा कि हियर आई एम हियरिंग म्यूजिक, तो क्या बताया मैंने कि ये सही नहीं है, आई एम हियरिंग म्यूजिक सही नहीं है। अब इसे हियर का मतलब क्या हो गया? सुनना। लेकिन जब इसमें ING लग जाएगा तो इसका मतलब होता है सुनवाई। और सुनवाई कौन करता है? कोई भी जज हो सकता है, कोई पंच या कोई सरपंच। कई बार गांव में पंच पटेल होते हैं, वो भी सुनवाई कर लेते हैं मामलों के, केस की। तो इस हियरिंग का मतलब केस की सुनवाई करना हो गया। उसी प्रकार सी का मतलब क्या हो गया? देखना, है ना। सी का मतलब क्या हो गया? देखना। लेकिन जब सी में ING जुड़ेगा, जैसे आई एम सीइंग यू, बताइए सही है क्या? उस अर्थ में तो नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। अब ये अगर है तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। आई एम सीइंग यू टुमारो, यदि मैंने लिख दिया कि मैं तुमसे कल मिल रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सी यू टुमारो, आई विल सी यू,
है ना। तो सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। तो जब मिलने के सेंस में आएगा तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, आई एम सीइंग यू टुमारो, यानी मैं कल तुमसे मिलने वाला हूं। तो क्या हो गया, फ्यूचर की प्लानिंग हो गई। तो जो सीइंग है उसका मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पे मिलना। सी में जब आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो गया, मिलना। उसी प्रकार स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना, लेकिन जब इसमें स्मेलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गंध लेना। भाई जो कोई भी गंध आती है उस गंध को जांचना। उसी प्रकार नोटिस है, टेस्ट है ना। तो टेस्ट का जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, क्योंकि मैं ये पूरा लिख चुका था आपका टाइम बचाने के लिए और जगह अपने पास है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। सपोज कीजिए ये है आई एम टेस्टिंग द टी। मान लो मैंने टी लिख दिया कि मैं चाय को टेस्ट कर रहा हूं। चखने के सेंस में बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम गलत है। आई एम टेस्टिंग द टी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये जांचने के लिए देख रहा हूं, केवल आपने क्या कहा, जैसे घर पे कोई मेहमान आया और आपने क्या कहा कि चाय लीजिए, तो वो कहेंगे कि नहीं मैं चाय अभी पी के आया हूं। अरे चख के तो देखो, बहुत अच्छी चाय बनी है, थोड़ी सी ले लो, है ना। तो वहाँ उस टेस्टिंग के सेंस में नहीं आएगा, यानी थोड़ी चख ही लो। ये कब आएगा, आई एम टेस्टिंग द टी टू चेक, यानी पता लगाने के लिए, दैट टू चेक वेदर WHETHER इट इज वेदर आई हैव मिक्स शुगर और नोट। मैं ये पता लगाने के लिए इसको टेस्ट कर रहा हूँ चाय को कि मैंने इसमें चीनी मिलाई है या नहीं मिलाई, यानी स्वाद लेने के लिए नहीं, उसकी जांच करने के लिए। समझिए इस बात को, एक बारीक सा अंतर है, इसमें ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। टेस्ट का मतलब स्वाद लेना, स्वाद लेने का अर्थ है जब तो आईएनजी नहीं आएगा, जब तो आएगा आई टेस्ट द टी, मैंने चाय को चखा। लेकिन अगर आपको जांचना है, पता लगाना है कि चीनी मिलाई कि नहीं मिलाई, तब आप उसमें लगा सकते हो टेस्टिंग द टी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो गए, इनमें आईएनजी नहीं जुड़ेगा। वर्ब्स ऑफ एपियरिंग, अब एपियर का मतलब क्या होता है, एपियर का मतलब होता है प्रकट होना। ओके, तो इसके अर्थ में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये आदमी उसकी तरह दिखता है, तब यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा। उसी प्रकार लुक का मतलब क्या हो गया, देखना। लेकिन मैंने कहा ही इज लुकिंग लाइक ए हीरो, वह हीरो की तरह दिख रहा है, तो की तरह दिखना, तब इसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रतीत होना, ठीक है। तो ऐसे ही आगे सीम है। इसी प्रकार आप देखिए, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। वर्ब्स ऑफ इमोशन, इमोशन क्या होता है, भावनाएं। वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो भावनाएं वाली चीज वर्ब्स हैं, उनमें भी हम आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। आप देख सकते हो कौन कौन से, वांट, WANT वांट, वांट यानी चाहना, WISH विश यानी इच्छा, DESIRE डिजायर का मतलब भी इच्छा या कोई कामना करना, FEEL फील यानी महसूस करना, LIKE लाइक यानी पसंद करना, LOVE लव यानी प्रेम करना, HATE हेट मीन्स नफरत करना, HOPE होप मीन्स आशा करना, उम्मीद करना, REFUSE रिफ्यूज मीन्स मना करना, PREFER प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना या किसी चीज को चुनना। तो इन सब वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगेगा, जिस सेंस के लिए बनी है उस सेंस में नहीं लगेगा। अगर आईएनजी लग जाएगा तो फिर उसका मीनिंग
चेंज हो जाएगा। आगे देखिए आप, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग यानी विचारने के संबंधित जो वर्ब्स हैं, जैसे थिंक है सोचना, सपोज यानी मानना, बिलीव यानी विश्वास करना, एग्री मीन्स सहमत होना, कंसिडर मीन्स मानना, ट्रस्ट मीन्स TRUST ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, REMEMBER रिमेंबर मीन्स याद करना, FORGET फॉरगेट यानी भूल जाना, KNOW नाउ यानी जानना, UNDERST अंडरस्टैंड मीन्स समझना। तो ये जितनी भी वर्ब्स यहाँ दी हुई है इनमें ING नहीं जुड़ेगा। वही चीज़ आ गई, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस नहीं बनेंगे, ये सीधे किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे सपोज करिए कि सेंटेंस मैं उसे जानता हूँ, तो ये आई नो हिम बनेगा, आई एम नोइंग हिम कभी नहीं बनेगा, यानी ये एकदम गलत है। आई नो हिम एकदम सही है। इसी प्रकार आई लव एनिमल्स, सॉरी जैसे मैंने लिख दिया, मान लो अगर ये लिखता हूं मैं तो एकदम गलत हो जाता। आई एम लविंग बर्ड्स, मैं पक्षियों को प्यार कर रहा हूँ, गलत है। क्या आएगा, आई लव बर्ड्स, है ना। तो इस प्रकार से ये वर्ब्स होगी, इनका ध्यान रखना अपने को। अब क्या बचा, हैव यानी कि पजेज वाले वर्ब्स। पजेज का मतलब होता है स्वामित्व, जिन चीज़ों के हम स्वामी यानी कि मालिक होते हैं वो पजेज कहलाते हैं। तो हैव वाली वर्ब्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आई हैव ए कार, आई हैव ए काऊ, है ना, आई हैव ए बफेलो। तो हैव का मतलब हो गया रखना या किसी चीज़ को, किसी चीज़ का मालिक होना। OWN ओन का मतलब खुद का, पजेज यानी रखना यानी मालिकाना हक हो गया। कंटेन वही किसी चीज़, कोई अपने पास कोई चीज़ होना। कंसिस्ट ऑफ बना होना, बिलोंग टू संबंधित होना, है ना। तो ये सारी जो वर्ब्स हैं नीचे वाली, ये सारी की सारी जो वर्ब्स मैंने लिखी, इन सब में ING नहीं जुड़ेगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई ING नहीं जुड़ने वाली, ये थोड़ा एक्सेप्शन यानी अपवाद वाली स्थिति है। हो सकता है कि पहली बार जब मैंने आपको बताया तो आपको एकदम अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ सर ने अपने को बता दी, ये तो हमने कभी सुनी नहीं, कहीं पढ़ी नहीं, या ऐसा भी कुछ होता है। क्या फिर हमें कैसे पता चले कि कब ING लगाएं, कब ING नहीं लगाएं, और ING लगाए तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये काफ़ी लंबा एक मैटर हो जाएगा। जब भी अपनी क्लासेस रेगुलर चलेगी तो हम क्लास में इनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जो जितना मैंने पीछे पढ़ा दिया है उसको अच्छे से सीख लेना है। ये तो आपके है ही काम का, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा काम का है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि अब तक भी आपने अच्छे से पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोज़ को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मैंने पहला वीडियो डाला था वहीं से आप शुरुआत करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मैंने 3 वीडियो तैयार कर दिए हैं, तो इन तीनों वीडियोज़ को, पिछले वाले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो है उनको सभी को आप लोगों को अच्छे से देखना है। इनकी अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कोई समस्या है तो जैसा कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर फ़ोन कॉल के द्वारा या फिर आप पर्सनल मेरे से पूरा जो भारत सरकार की गाइडलाइन, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है, यानी कि आपको मास्क लगा के आना है विद्यालय में। अगर आपको पूछना है एक बालक आप आ सकते हो पूछने के लिए, और पूरा सैनिटाइज व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था वो करते हुए आप मेरे से पर्सनली भी आप ये पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अपना कंप्लीट हो चुका है, और हैव ए नाइस डे, सी यू सून।